सुना सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 55 रुपए 30 पैसे का भाव देखने को मिला है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर देख रहा है कि हो क्या रहा है इस ग्रीन एनर्जी स्टॉक के अंदर, क्या हमको ये होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। फ्लैट तो चल रहा है ये स्टॉक, बट मार्केट की कंडीशन जिस तरीके से देखने को मिली, आए दिन स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप यहाँ पर टूट रहे हैं, हम पर हावी होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर ना, अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, या आप होल्ड कर रहे हैं 12 सितंबर 2024 से, आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं आया। अगर आपने लो पर बाई कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज अपने हाई पर बाई किया 70 रुपए के आसपास, तो आपको कुछ भी नहीं मिला है एक साल से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पैटर्न बनता हुआ नजर आता वो भी फेल हो चुका है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये सेम पैटर्न, सिमिलर पैटर्न यहाँ पर जो है ना, वो निफ्टी के अंदर भी बना था, वो भी फेल हुआ। जैसे निफ्टी का पैटर्न फेल हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न, वैसे ही सुजलॉन के अंदर भी वैसा ही पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। एंड ऐसे में यहाँ पर ना आपके सामने कोई ऑप्शन ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि पैटर्न ब्रेक हो चुका है। हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कहने के लिए है ही नहीं और समझने के लिए है ही नहीं। अगर हमने निचले लेवल बचा लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर बात इतनी है, जब तक वो निचले लेवल टिके हुए हैं ना स्क्रीन पर, तब तक सब कुछ ठीक है। अगर ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे देन यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आएगी। कितनी बड़ी आएगी हमें पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ना बिल्कुल भी सपोर्ट कर नहीं रहे। यहाँ पर ये बताने का रीज़न ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को आप समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस से यहाँ पर ना आपका प्रेसिडेंट है, अगर आप देखेंगे यूएस यहाँ पर ना क्लाइमेट चेंज के अंदर काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, बट इनके आने से इन्होंने सब कुछ पीछे खींच लिया है। इन्होंने उल्टा मजाक उड़ाया कि ये जो आप भाग रहे ना सोलर विंड की तरफ, ये सब स्कैम है, ये सब स्कैम है। ये जो सुजलॉन बना रहा है ये स्कैम है, ये जो वारी एनर्जी बना रहे हैं ये सब स्कैम है। सोलर और विंड बकवास है। $13 बिलियन का यहाँ पर ना जो एक सब्सिडरी थी वो यहाँ पर कट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। पूरी तरीके से पीछे नहीं हटे हैं, बट हटे हैं, लेकिन इन्वेस्टर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो वो यूएस गवर्नमेंट के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, या कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उनकी सोच अपनी अलग है। बट दुनिया जानती है कि क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमको वो सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारेंगे तो खात्मा। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर धरे के धरे रह जाएंगे, क्लाइमेट ही हमारा साफ कर देगा। तो ये सीधी सी बात है। बट इन्वेस्टर यहाँ पर ना इंटरेस्ट दिखा रहा है। 46% की 26 सितंबर को यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी, 47, 52, 53 इस तरीके की मैसिव यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है सुजलॉन के अंदर। तो इन्वेस्टर अगर आप देखें, इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है इस भाव पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो गिरावट हुई है उसकी वजह से 34.20 के RSI पर आ चुके हैं। हम ओवर सोल्ड जोन में आ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो एक ओवर सोल्ड की तरफ प्राइस है। हाईली ओवर सोल्ड नहीं है, बट हम ओवर सोल्ड जोन में हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट आ जाता है ये, इससे आपको समझ में आएगा कि हमको इस भाव पर 55 रुपए के भाव पर क्या करना है। देखिए अगर आप एक नए हैं, न्यू बायर हैं, तो न्यू बायर को डिस्काउंट मिल रहा है, जाहिर सी बात है आपके लिए ये सब प्लस पॉइंट रहेगा। 55 रुपए में आपको सुजलॉन मिल रहा है, आपके लिए ठीक है। लेकिन जिसने 70, 75, 80 के भाव पर इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है एक बड़ी गिरावट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 76,344 करोड़ का मार्केट कैप है, ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, सुजलॉन एक बड़ी तेजी यहाँ पर ना पचा चुका है, डाइजेस्ट कर चुका है। अब सुजलॉन के अंदर कुछ है नहीं। सुजलॉन को चाहिए ग्रोथ, थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर चाहिए। इनके नंबर में टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा था, इसीलिए ये स्टॉक गिरा है, अदरवाइज ये गिरता नहीं। मार्केट ने एंजॉय भी किया था, वो तेजी बढ़िया थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर समझ आ रहा टैक्स का बेनिफिट है वो तेजी फिजल आउट हो जाती है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये स्टॉक 10 टाइम रिटर्न दे चुका है। भाई आज की डेट में अगर ये 7,500 करोड़ का मार्केट कैप होता, 55 रुपये का भाव होता, आज आप आँख मीच कर ये भर रहे होते, कह रहे होते कि नहीं ये 7,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ना, ये अगले 2-3 साल में 5 टाइम यहाँ पर ना होने वाली है। आप आराम से कहते, लेकिन 76,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को आप आसानी से 5 टाइम नहीं कह सकते। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक बड़ी तेजी जो है वो डाइजेस्ट कर चुका है। एक प्लेट है उसमें खाना रखा था, बहुत कुछ खा चुके हैं, बचा कुछ खाना आप खाने आए हैं। तो ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है यही बाई का मौका बनेगा। आपका 80-70 का भी बाई का मौका था ही नहीं, वो तेजी हो चुकी। यहाँ पर जिन्होंने बाई कर रखा है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप देखें तो एक एवरेज की स्ट्रेटजी है। जब भाव सही लगे कि हाँ भाई एवरेज करने वाले तो एवरेज करिएगा, अदरवाइज
प्राइसिंग आपकी काफ़ी ऊपर की है। पी रेशियो 36.46 पर है 56.91 के अगेंस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.08 टाइम पर। कभी ये 25 टाइम पर वर्क करता था, आज की डेट में 12 टाइम पर है। कुछ नंबर्स का यहाँ पर ना असर रहा, कुछ यहाँ पर आपका यहाँ पर गिरावट का, लेकिन आज की डेट में जहाँ पर मिल रहा है, हाँ ये यहाँ पर ना अब बाई बन रहा है। क्या कंप्लीटली बाई है कि एक बार में पैसे डाल दें? नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सुटेबल है। कहीं ना कहीं आपको जो है SIP करना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर ना 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले यहाँ पर ना 400 खरीदे, उसके बाद टुकड़े में स्प्लिट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अभी ना तो मार्केट की कंडीशन ठीक है, ना क्वार्टरली नंबर से कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छे आने वाले हैं। इन शॉर्ट मार्केट की बैंड बजी हुई है और कोई कुछ नहीं जानता एक्चुअल बेसिस पर। लोगों को सब कुछ, हर भाव अच्छा लगता है, हर भाव लोगों को अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में हर भाव अच्छा नहीं है। मेरा तो कहना है भाव देख कर लीजिए, रुक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर। 12 टाइम पर ये काम कर रहा है। ABB इंडिया यहाँ पर देखिए तो 15.25 टाइम पर वर्क कर रहा है, तो ये कंफर्ट है। इस स्टॉक के अंदर 50 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस इस स्टॉक के अंदर ऐसी कोई गिरावट आए मार्केट की वजह से कि 45 से 50 ये रेंज में आ जाए स्टॉक, एक बहुत ही अच्छा बाई बन सकता है, एक बहुत ही अच्छा बाई बन सकता है। ये आपका यहाँ पर ना 50 रुपये तक, 52, 53, ये समझिए 50 से 55 रुपये तक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, आसानी से ब्रेक नहीं होगी। 50 से 55 रुपये तक। बट आपका जो बेस्ट बाई जोन होगा वो 45 से 50 की ही तरफ रहेगा। अगर ये 45 से 50 के बीच में बाई चांस आ जाए तो फिर एक बाई बहुत अच्छा बनता है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बाई कर लिए एंड एकदम से वो रॉकेट हो गया, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। बाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर इतना जल्दी आसान नहीं है सुधरना, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स का दम नहीं रहा ना, तो ये स्टॉक ये इसके अंदर गिरावट भी आएगी, तो वो आएगी वो कहाँ तक, वो 40 तक भी ले जा सकता है। तो समझ रहे हैं ना ये, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट बाई जोन जो है ना वो 45 से 50 ही है। अदरवाइज जब सारी चीज़ें नेगेटिव है तो प्राइस तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि मुझे कहाँ खरीदना चाहिए। लेकिन चार्ट के हिसाब से 45 से 50 रुपये ये जोन, ये 5 रुपये जोन में खरीदारी करना बेस्ट है। तो सुजलॉन अभी यहाँ पर 12 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है, अच्छा है। लेकिन अगर 45 से 50 की रेंज में मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, ये बात है। क्या बाई बनना अब स्टार्ट हो चुका है सुजलॉन के अंदर? हाँ, हम कभी 25 टाइम पर थे, अच्छा हुआ हम 12 टाइम पर है। अब क्या यहाँ पर चाहिए आगे? यहाँ पर ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग सही है। US का जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो बदले हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना ये एक्शन लिए जा रहे हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर चिंता मत करिए, मार्केट ऐसा है कि कोई भी स्टॉक अगर आप बाई करेंगे आसानी से चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, 45 से 50 की रेंज में खरीदना ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।